हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल स्टडी रूफ पर। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो ये है कि अभी आप सभी को पता होगा और आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल जरूर से जरूर करते होंगे और टेलीग्राम का भी इस्तेमाल आप लोग करते होंगे। देखिए, अभी एक नया अपडेट आया है व्हाट्सएप में और वो है प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ स्क्रीन में आप सभी को दिखाया जाता होगा। देखिए, इसी के साथ इसका विरोध होना शुरू हो गया है। लोग व्हाट्सएप का विरोध शुरू कर दिए हैं कि आखिर इसका एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्या कहता है ये व्हाट्सएप का ये प्राइवेसी और इससे क्या क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, क्या ये सही है क्या गलत है, सारी चीजों को देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि व्हाट्सएप का अल्टरनेट सिग्नल को लोग क्यों कह रहे हैं और किस वजह से कह रहे हैं। साथ में हम लोग इस चीज का भी विश्लेषण करेंगे कि जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है, इसने पहले कौन कौन सी चीजों और कौन कौन से देशों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है या फिर इसके खिलाफ कोई फाइन किया गया है या कहां कहां पर ये बार बार लोगों की नजरों में क्यों आ रहा है, लोग क्यों इसको संदेह की नजरों से देख रहे हैं। तो जुड़े रहें अंत तक हमारे चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ, और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आपके अपने लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि ये सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है, जिसको आप नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि आए दिन हम बहुत सारी अपनी कॉन्फिडेंशियल डाटा, प्राइवेसी की डाटा, इमेजेस, मैसेजेस सब भेजते रहते हैं। तो ये सीधा सीधा हमसे कंसर्न है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर व्हाट्सएप है क्या। देखिए, व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं तो यह एक मोबाइल ऐप है, ठीक है, जो सीधे सीधे तौर पर हमें संदेश भेजने, और संदेश कौन से, मल्टीमीडिया संदेश भेजने के लिए, ठीक है, और वो भी त्वरित संदेश भेजने के लिए सुविधाएं देता है। ठीक है, ये हमें वॉइस कॉल और वीडियो कॉल की भी सुविधा देता है और वो भी मुफ्त। ठीक है, वो भी मुफ्त देता है। लेकिन इस मुफ्त की भी एक कीमत है। ये जो मुफ्त है, मुफ्त की भी एक कीमत है और वो है हमारी प्राइवेसी। ठीक है, आइए जान लेते हैं। देखिए, ये आपको डॉक्यूमेंट, इमेज, आपकी लोकेशन, यहाँ तक कि आपकी लोकेशन, आपकी इमेज, आपके डॉक्यूमेंट, वीडियो कॉल, वॉइस ओवर कॉल और मैसेज, सारी सुविधाएं देता है। मतलब कहीं ना कहीं ये इसके पास जा रहे हैं। और अगर इसके ओनर की बात करें तो देखिए, इसका ओनर है फेसबुक। ठीक है, और अगर इसकी शुरुआत करें तो देखिए, ये वर्ष 3 मई 2009 में ये बना था। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्यों है कंट्रोवर्सी, क्यों चर्चा में है। तो देखिए, अभी ये नई प्राइवेसी पॉलिसी इसकी अपडेट हुई है। ठीक है, और इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर ही ये चर्चा में है क्योंकि लोग इसे अपनी निजता पर खतरा बता रहे हैं। निजता पर उनकी अपने खतरा बता रहे हैं। क्यों खतरा बता रहे हैं? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी है, ये फेसबुक आपके जो भी नंबर है, ठीक है, आपका व्हाट्सएप का जो भी नंबर है, आपकी व्हाट्सएप की जो भी इमेजेस हैं, आपके व्हाट्सएप के जो भी मैसेजेस हैं, आपके व्हाट्सएप के जो भी वीडियोस हैं, वो सब फेसबुक और व्हाट्सएप में आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, और इसके जरिए ये सारी चीजें आपकी एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी व्हाट्सएप और फेसबुक देख सकते हैं, उन तक पहुंच सकती है और जिसके लिए आपको यहाँ एग्री करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको एग्री किए बिना नहीं चला पाएंगे। तो ये सारी चीजें फेसबुक और व्हाट्सएप पर बिल्कुल एक जरिए से हो सकता है। ठीक है, देखिए, फेसबुक पे आप कुछ और, ठीक है, ये तो होता नहीं कि फेसबुक पे हम सारी अपनी प्राइवेसी शेयर कर देते हैं। जो व्हाट्सएप पर हम अपने पर्सनल मैसेज लिखते हैं उतना फेसबुक पर नहीं लिखते। और अगर ये दोनों लिंक हो जाएंगे, ठीक है, सपोज कीजिए आप जो व्हाट्सएप पर अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को जो भेज रहे हैं, अगर वो सारी चीजें फेसबुक पर अपलोड होने लगे या फेसबुक तक पता चल जाए तो कितनी मुसीबतें हमारे लिए खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, अगर ये सारा निजी जानकारी हमारी किसी तीसरे व्यक्ति के पास जा रही है तो इसी को लेकर लोग
इस पर निजता पर खतरा बता रहे हैं। यहां तक कि अगर हम देखें एलॉन मस्क, यहां तक कि अगर हम देखें तो एलॉन मस्क जो है, जो अभी सबसे अमीर आदमी बने हैं, ठीक है, सबसे अमीर आदमी विश्व के बने हैं एलॉन मस्क, और टेस्ला इनकी कंपनी है। इन्होंने तक एक सुझाव दिया है कि कृपया आप सिग्नल को इस्तेमाल करें, और ये पूरे वर्ल्ड के टेक जायंट माने जाते हैं, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, ठीक है, और स्पेस एक्स भी इन्हीं का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए, इन्होंने भी यूज सिग्नल के लिए ट्वीट किया था। तो आखिर इतने लोग क्यों कह रहे हैं? तो इसके पीछे आखिर इतनी सारी डाटा माइनिंग के पीछे आखिर ये सारी चीजें होती कैसे हैं? कैसे पता चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? तो इसके पीछे है डाटा माइनिंग का सिद्धांत। और ये क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपने गूगल पर कभी ये सर्च किया कि केसियो की वॉच कितने की है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने इसे सर्च किया। अब ये गूगल अपने पास सेव कर लेगा, आपकी सर्च हिस्ट्री जो है इसको अपने पास सेव कर लेगा, और फिर कभी ना कभी ये या तो YouTube को बेच देगा या Facebook को बेच देगा, ठीक है। और जब आप Facebook चला रहे होंगे या YouTube चला रहे होंगे तो आपको केसियो वॉच की ही प्रचार दिखाने लगेगा, ठीक है, ये एड्स में आपको शो होने लगेगा। सपोज कीजिए कि आपने कोई बाइक के लिए सर्च किया। अब आप कुछ भी, मान लेते हैं गूगल पे कहीं सर्च कर रहे हैं, YouTube पे खोलेंगे, कुछ भी आप खोलेंगे, कुछ भी ब्राउज करें आप, ठीक है, कुछ भी ब्राउज करें, आपको बाइक का ऐड दिखने लगेगा, आपको बाइक का ऐड दिखने लगेगा। सपोज कीजिए कि आप किसी फेवरेट एक्टर के बारे में सर्च कर रहे हैं, ठीक है, अब आप YouTube खोलते हैं, आपको वही सजेशन दिखाई देने लगेगा, बार बार वो सजेशन दिखाई देने लगेगा। यहां तक कि अगर आप किसी चैनल को व्यू करते हैं गूगल पर, अगर आप किसी चैनल को सर्च करते हैं तो बार बार आपको YouTube में उसका सजेशन दिखाई देने लगता है। ये कैसे होता है? क्योंकि गूगल पैसे ले लेता है और जो आपकी निजता की जानकारी है वो अन्य थर्ड पार्टीज को बेच देता है, ठीक है। जैसे आपने बाइक सर्च की तो बाइक गूगल पर सर्च की, अब ये सारे बाइक वालों को आपकी ये डिटेल्स भेज देगा और कहेगा कि भाई ये बाइक में इंटरेस्टेड है और इसको ऐड दिखाओ। या आपने वॉच सर्च की और ये वॉच का ये जो भी डाटा है वॉच कंपनी उसको बेच देगा दूर बैठी यूरोप में, और आपका डाटा बेच देगा और कहेगा भाई ये वॉच लेना चाहता है और इसको वॉच में इंटरेस्ट है तो इसको वॉच के लिए ऐड दिखाओ। और फिर आप खोलेंगे और वॉच का ऐड दिखाने लगेगा, और आप सर्च कुछ और करना चाहेंगे और वो मनपसंद ऐड आपको दिखाकर कहीं और लेकर चला जाएगा। यहाँ तक कि आप YouTube पर अगर कोई क्लास सर्च करना चाहें और वहां पर आपको दिखा देगा कंपैरिजन घड़ियों की, कैसियो वॉच इज बेटर, और नए नए मॉडल दिखाएगा, आप कहीं और चले जाएंगे, मतलब आप आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये होता है डाटा माइनिंग, कि आपकी चुनिंदा डाटा, जो सेलेक्टेड डाटा है, ठीक है, जो सेलेक्टेड डाटा है आपका, उसको बेच देते हैं ये लोग, और इसके लिए ही ये लोग अपनी पॉलिसी में चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डाटा माइनिंग वही सब लिखा हुआ है कि कैसे कोई मशीन और एल्गोरिथम के जरिए ये लोग आपका डाटा बेच देते हैं, ठीक है। और ये लोग आपका डाटा संग्रहित करते रहते हैं, इसीलिए समय समय पर देखिए हर एक यूरोप के लिए अलग पॉलिसी है, ठीक है, यूरोप के लिए अलग पॉलिसी है, इंडिया के लिए अलग पॉलिसी है। ये सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, हर एक चीज, आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है, आप किस लोकेशन पर रहते हैं, उस लोकेशन के आसपास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, कौन कौन से स्विगी की चीजें हैं, जोमेटो की चीजें, ये सारी चीजें आपको सर्च में दिखाने लगेगा आपके सजेशन के हिसाब से। और ये सारा डाटा आपको ऐसी कंपनियों को बेच दिया जाता है और भर भर के आपको आपके मनपसंद ऐड दिखाए जाते हैं, जिससे ना चाहते हुए भी आप उन चीजों को देखने और खरीदने के लिए मानसिक रूप से मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। और इसको कहा गया है कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी, कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि आपको वॉच की उस समय जरूरत नहीं थी, आपको अच्छा लग रहा था, आपने इसलिए देखा, और उसने इतने ऐड आपको दिखा दिए, इतना आपको डिस्काउंट दिखा दिया कि आप उसको खरीदने पर मजबूर हो गए। आपको जरूरत नहीं थी, आपका काम चल सकता था, लेकिन फिर भी आपने उसको खरीद लिया, मतलब आपके पास उसका कोई उपयोग नहीं, लेकिन फिर भी आपने खरीद लिया। इससे ही कहते हैं कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी, और इस तरीके से इन कंपनियों को फायदा होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कई बार इससे पहले डाटा बेचने के चक्कर में फेसबुक पर फाइन किया गया है, ठीक है, डाटा बेचने के लिए गूगल और फेसबुक पर फाइन किया गया है। और देख लेते हैं, तो आप देखिए व्हाट्सएप पर अगर डाउनलोड की बात करें तो जब से एलॉन मस्क ने, ठीक है, जब से एलॉन मस्क ने कहा है
यहाँ पर कि आप सभी लोग सिग्नल का इस्तेमाल करें। ठीक है, सबसे देखिए इसकी अगर हम देखें डाउनलोड देखिए व्हाट्सएप का डाउनलोड कितना कम हो गया है और टेलीग्राम का थोड़ा सा बढ़ गया है, और सिग्नल का देखिए सिग्नल के डाउनलोड में एक बहुत जंप आया है, 99% जंप आ गया है। ठीक है, हम देखें कि सिर्फ 14,000 यूजर्स थे इसके और वो सीधे बढ़कर 18 लाख हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त जंप आया है सिर्फ एलॉन मस्क के कहने से। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्यों निजता पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। निजता पर बार बार इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हमेशा इन्होंने फेसबुक ने क्वेश्चन मार्क के दायरे में रखा है। अगर हम हाल ही में देख लें कैम्ब्रिज एनालिटिका की, जो इसके पर भी वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का वीडियो देखें तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि डाटा लीक हो गया था। अब वो लीक हुआ था कि बेचा था, अब ये तो अभी जांच का विषय है और जांच चल रही है। यहाँ पर अगर देखें तो फेसबुक पे सबसे बड़ा फाइन $5 बिलियन का फाइन लगाया गया था। ठीक है, और इक्विफैक्स है, उबर है, याहू है, मतलब सबके ऊपर फाइन लग चुका है। अगर आप देखें तो $130 बिलियन का वर्थ है इसका और फाइन 0.03% का। अगर फेसबुक की बात करें तो $55 बिलियन इसकी कमाई है और फाइन कितना लगा, सिर्फ 9% का। मतलब कोई बात नहीं, ये लोग डाटा का हनन करते रहेंगे, बेचते रहेंगे, आपकी निजता से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप फाइन भी लगा लें तो फाइन कोई खास इफेक्ट इन पर नहीं डाल पाता, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना छोटा सा हिस्सा फाइन है। ये लोग फाइन देकर बच जाएंगे और ये एक तरीका इन लोगों ने ढूंढ लिया है। तो अब बस आप यहाँ पर देखें कि सबसे बड़ा फाइन फेसबुक पर लगाया गया था। ये लोग फाइन देकर बच जाते हैं क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। ठीक है, फाइन देकर बच जाते हैं, एक अल्टरनेट रास्ता इन्होंने खोज लिया है। अगर देखें तो ये सिर्फ 9% ही फाइन था कुल कंपनी के एसेट का, तो इन लोगों ने एक ऐसा तरीका ही बना लिया है। अब बस एक ही तरीका बचता है, बाइकॉट, जिसकी लोग डिमांड कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेसी सभी को प्यारी होती है। अब इन लोगों के लिए प्राइवेसी एक मिथ बन चुका है। टेक जायंट्स के लिए प्राइवेसी इज अ मिथ, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो नजर आपके ऊपर जरूर रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि लोग सिग्नल ऐप को सजेस्ट कर रहे हैं। क्या है सिग्नल ऐप? तो देखिए सिग्नल एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा है, मतलब ये पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड है। पहली बात कि आप जो भी इसमें डाटा लिखेंगे या मैसेज भेजेंगे वो कोई और नहीं देख सकता, सिर्फ आपके दोनों के बीच में रहेगा। और देखिए इसमें भी वॉइस नोट्स, चित्र, वीडियोस भेज सकते हैं आप। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये एक एनजीओ के द्वारा संचालित है। और व्हाट्सएप की अगर बात करें तो ये एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा संचालित है, जो कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि एक प्रॉफिट के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और ये सिग्नल की अगर बात करें तो सिग्नल एक एनजीओ है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसको प्रॉफिट नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो देखिए सिग्नल को प्रॉफिट नहीं चाहिए, और जब प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है तो वो कोई चीज बेचता नहीं है, कोई चीज बेचता नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, जनता की भलाई के लिए है। भविष्य का कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब पैसा आ जाता है तो लोग बदल जाते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप की अगर बात करें तो ये प्राइवेट है और इसीलिए इसको सिर्फ पैसे से मतलब है। ठीक है, ठीक कुछ दिन पहले आपने विकिपीडिया को भी देखा होगा यही करते हुए, डॉलर्स डोनेशन मांगते हुए। तो ये सारी चीजें जो है इन्हीं के साथ अटैच है। ये देखिए ये कुछ सिग्नल का लुक है, देख सकते हैं आप किस तरीके से एकदम सेम टू सेम व्हाट्सएप का जैसा लुक है सिग्नल का, और लोग इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ठीक है, लोग इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अगर हम देखें तो तकरीबन 14 लाख डाउनलोड्स इसके हो चुके हैं पिछले एक सप्ताह में, क्योंकि इसकी प्राइवेसी जो है वो सही है। आपकी प्राइवेसी की ये फिलहाल तो गारंटी की तरीके से समझ सकते हैं कि दे रहा है, और व्हाट्सएप जो है वो लिंक कर रहा है फेसबुक के साथ, और ये हम लोग चाहते नहीं है, कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका डाटा अलग अलग जगह पर बेचा जाए। तो फिलहाल के लिए लोग इसे सेफ मान रहे हैं और लोग इस पर आ रहे हैं, क्योंकि जब जैसे हम बाइकआउट करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं टिकटॉक वगैरह जब बैन हो गए थे तो ही उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की। जैसे पबजी था, पबजी जब बैन कर दिया गया तो उसने भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने पर मजबूर हो गया। वैसे ही अगर इनको सबक सिखाना है तो इनके साथ भी लोग यही करेंगे, और वैसा ही ट्रेंड कर भी रहे हैं। तो ये थी आज की कंट्रोवर्सी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।